हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह हिट कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले टेलीग्राम है तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जैसा भी होता है हम इसमें बता देते हैं। ऐसा है कि आज मार्केट में जो भी है सॉरी माफ़ी चाहेंगे कि मतलब रात को तो ट्रम्प साहब का जो होगा वो तो देखना ही देखना है ना। तो उससे पहले कुछ अच्छी चीज़ बता दें कि जो आज आरबीआई है ना 20,000 करोड़ लिक्विडिटी डालेगी। आरबीआई 4 चरण में डालेगी इस महीने 80,000 करोड़ रुपया। ठीक है, ओएमओ के माध्यम से आज आपको आरबीआई डालता हुआ दिखेगा, तो अच्छा है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया है कि लिक्विडिटी को बना के रखने के लिए आरबीआई अपने तरफ से पूरा जोर शोर से काम कर रहा है। ये एक अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। साथ में ये आरबीआई के जो मल्होत्रा साहब हैं, उन्होंने बोला कि गोल्ड जो है और मतलब बैलेंस बिटवीन इन्फ्लेशन। ठीक है, तो चलो अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा है ना। ये खराब बात तो है नहीं, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, गोल्ड से भी किया जाता है जो हम लोग ऑलरेडी सब कर ही रहे हैं। हम लोग को क्या, हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट जो जिस प्रकार कर रहे हैं बहुत सही है, बिल्कुल डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ सर एफ की जो है बिकवाली कल हुई थी, ज़्यादा नहीं हुई थी, 6,000 करोड़। ठीक है, तो हालांकि डी ने बहुत जोर से खरीदा है, तो डी भी खरीद रहा है, लेकिन कल इंडेक्स फ्यूचर में जो जी की खरीदारी हुई है ये ज़बरदस्त है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको काफ़ी मतलब पॉजिटिव संकेत है। और तो यहाँ डी थोड़ा सा खांसी हो रहा है ना, पब्लिक। ठीक है, तो अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे। जा तो उल्टा हो गया, चलो भाई सीधा, हाँ सीधा हो गया, तो ये उल्टा सीधा होते रहता है, क्या करिएगा, मार्केट वो ऐसे करवा रहा है ना। तो कल एफ ने अपना पोजीशन कम किया है, तो पोजीशन कम करके एफ ने अपना पोजीशन 30 पे कर दिया है। ठीक है, इतना परसेंट। डी आई एस 75, ये बहुत अच्छा। ठीक है, पब्लिक 56.71 और प्रो 26.79। तो अब प्रो भी यहाँ से एंट्री मारेगा। हो सकता है कि आज ना मारे, कल, आज रात को तो सब क्लियर हो जाएगा कल। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। तो ये यहाँ डी बहुत बढ़िया है। हालांकि डी का जब भी पोजीशन ऊपर रहा है तो मार्केट हफ्ता 10 दिन तक नीचे रहता है। ऐसा नहीं है कि मतलब वहीं से तुरंत भाग जाता है, तो यहाँ नीचे रहता है। ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि डी खरीदा है तो मार्केट यहाँ से सीधा रॉकेट हो जाएगा। नहीं, मार्केट बड़ा नहीं टूटेगा। अगर यही डी का पोजीशन 60 के पास होता तो मैं आपको बोल देता कि भाई साहब यहाँ से भी आप मोटा मोटी 1,000-1,500 पॉइंट का करेक्शन रख सकते हैं। लेकिन यहाँ डी का पोजीशन ये है तो मैं ज़्यादा करेक्शन के मूड में नहीं हूँ। आज किसी भी कारण 23,000 से नीचे जाता है, बढ़िया है। ठीक है, क्योंकि देखिए सिस्टम को तो पता है कि ट्रम्प के टैरिफ से इनका तो आपस में बात हो गया है, उसके बावजूद भी सिस्टम आज 20,000 लिक्विडिटी मतलब डाल रहा है, 20,000 करोड़, तो अच्छी बात है। ओएम के माध्यम से तो डाल रहा है, तो अच्छी बात है ना। तो इससे क्या होगा कि सिस्टम को ही पता है कि नीचे आएगा तो लिक्विडिटी होनी चाहिए, तो इसलिए वो डाल रहा है। तो यहाँ आप एग्रेसिव सोचिएगा कि बाई करे, तो मैं बोलूँगा कि नहीं, थोड़ा रुक के, बस ये बात समझ के चलिए। ठीक है, ये समझने वाली चीज़ है। आप यहाँ सोचिएगा कि कुछ हम इंट्राडे में उछल कूद कर लें, तो भाई साहब मैं तो मना करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी का भी एक पैसा माइनस में हो। क्योंकि जिसने अपना लिक्विडिटी को बचा लिया वही मार्केट में विनर होता है। लगाए भी और बचाए भी, दोनों चीज़ का ध्यान रखना है। ये दोनों जो है ना, ये कला होता है। ठीक है, जिस तरह कुम्हार के पास एक कला होता है मट्टी से बर्तन बनाने का, तो वही एक कला है ये भी, और पैसा का कला है। तो इसको जरूर मेरे हिसाब से आप लोगों को सीखना चाहिए। पॉजिटिव है। ठीक है, ये बैंक निफ्टी थोड़ा न्यूट्रल है, बाकी निफ्टी पॉजिटिव है। ये भी न्यूट्रल है। ठीक है, ये मिड कैप वाला अच्छा है ना। चलिए, ये चीज़ हमने बता दिया। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो वन हम लोग का क्लोजिंग हुआ था 165 पे ना, 23,165 के इस पे अपना क्लोजिंग हुआ था। तो अभी गिफ्ट निफ्टी जो है 300 के ऊपर दिख रहा है, तो मैं यहाँ ज़्यादा एग्रेसिव बाई करने से बचूंगा, है ना। बाकी आपको भी यही मेरा सलाह है कि आराम से, कोई जल्दबाजी ना करिए, है ना। तो यहाँ से आपको मोटा मोटी 150, 160-170 पॉइंट अब दिखा रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। कॉन्फिडेंस बोलिएगा नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस आने के लिए जो जो फैक्टर है वो सब मार्केट में लग रहा है। ठीक है, तो इसका ये भी मतलब होता है कि लग रहा है तो यहाँ से दो कंडीशन होता है, या तो सरकार को पता है कि मार्केट यहाँ से नीचे निकलेगी, या तो सरकार को ये पता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। दो सिचुएशन यहाँ बन के आता है। तो फिलहाल हम आज भी जिस तरह है, तो आज देखते हैं, अगर ड्यूरिंग मार्केट में कोई इशारा मिलता है तो मैं आपको जरूर साझा करूँगा। ठीक है, इसके लिए वो तो मैं टेलीग्राम पर ही करता हूँ। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर ही आप देख लीजिए, डाउ जोन को देख के कोई फायदा नहीं है, फ्यूचर देख के। हाँ, इसको ये देख सकते हैं कि नैस्डैक कल क्लोजिंग कितना पे दिया, तो आप देखिए इक्वल रहा, थोड़ा पॉजिटिव ही रहा, लास्ट में चढ़ के पॉजिटिव, वॉलेटाइल सेशन रहा, चढ़ के पॉजिटिव बंद हुआ। डाउ जोन को भी देखिए, तो ये भी आपको साहब मोटा मोटी
साइडवेज रहा। S&P 500 को देखिए तो ये भी आधा % का तेजी। रसल 2000 को देखिए तो ये भी ओके ओके है। फैंग इंडेक्स को देखिए तो ये तो काफ़ी अच्छा तेजी करके बंद हुआ है। तो फैंग में से टेस्ला हट गया है, ये बात आप समझिए, क्योंकि टेस्ला का मार्केट कैप डाउन हुआ, फैंग इंडेक्स उसको हटा दिया, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है, अच्छी बात है। इसी बीच में हम लोग का जो ये है वॉलेटाइल आज ये रहेगा, है ना, तो इसको हम निगेटिव करेंगे। ब्रेंट इनके बीच में ब्रेंट जो है वो 74-75 के पास धीरे धीरे घसक के पहुंच गया है। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड यूएस का 4.16 हो गया है। अभी वहाँ से जंप होकर 4.19 हो गया है, तो अच्छा है इसका बॉन्ड यील्ड नीचे आना, तो बढ़िया है। बाकी अगर आप देखिएगा फ्यूचर में, तो फ्यूचर में आपको 1.25% HDFC, 2% HDFC, 1.25% ICICI, डॉक्टर रेड्डी, ठीक है। इन्फोसिस कहाँ चला गया? अच्छा ये है इन्फोसिस, ठीक है। कुल मिला के रिलायंस का तो पता नहीं कोई कारण बस नहीं चल रहा हो, जो भी हो। तो ये अभी सब डाटा आया है, इसमें सबसे पॉजिटिव है कि आपको RBI लिक्विडिटी डाल रहा है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। बाकी हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ आज गोल्ड और जो सिल्वर है ये साइलेंट रहेगा, थोड़ा माइनस रहेगा, तो कोई नहीं। ऐसे ही कल 3.5% गोल्ड भाग लिया है, तो सिल्वर भी मोटा मोटी ठीक ठाक रहेगा अपने जगह पे। डॉलर इंडेक्स को देखते हैं तो डॉलर इंडेक्स भी यहाँ 103.87 है, तो नीचे आया है, अच्छी बात है। यहाँ डॉलर को देखते हैं, रुपया हम लोग का कितना मजबूत हुआ है, कमज़ोर हुआ है, तो रुपया आपको कमज़ोर होते हुए दिखा है। तो अब लिक्विडिटी डाल रहे हैं, तो देखिए रुपया मजबूत होता है कि नहीं होता है ना, ये सब। बाकी दाउ जोन का फ्यूचर एक बार नज़र मार लेते हैं, तो साइडवेज है, ठीक है। ये सारा डाटा हम लोगों ने देख लिया मार्केट का। एक दो डाटा नहीं ना होता है सर, देखिए ना कितना डाटा हो जाता है, तो इन सब डाटा को देख के ही अपना व्यू बनाते हैं। कल अपना व्यू के हिसाब से स्टार्टिंग में तो तेजी हुआ, बाद में सेलिंग हो गया। FIS को निगेटिव भी करते हैं, DIS पॉजिटिव है, आज प्रो पॉजिटिव होगा ऐसा उम्मीद है। हालांकि आज प्रो पॉजिटिव होगा या कल होगा ये मतलब है, लेकिन मैं प्रो को पॉजिटिव रखता हूँ। इंडिया विक्स को निगेटिव करता हूँ, क्योंकि 10% 8% भाग रहा है, तो उसमें हम क्या बोले, PCR न्यूट्रल है। गोल्ड भी आज न्यूट्रल रहेगा, थोड़ा माइनस रहेगा, थोड़ा ऐसे ही चलेगा। क्रूड ऑयल पॉजिटिव है, और US मार्केट न्यूट्रल गया, रुपया यहाँ निगेटिव है, वापस से कमज़ोर हो रहा है। और डॉलर इंडेक्स ठीक है 104 से नीचे है, तो हमारे लिए मोटा मोटी न्यूट्रल ही रखे। और PE का 22 से नीचे है, तो न्यूट्रल है। 1 2 3 निगेटिव, 1 2 3 पॉजिटिव, और 1 2 3 4 5 न्यूट्रल। तो आज जो इस प्रकार का बन रहा ना, तो ये मतलब जितना निगेटिव अभी दिख रहा है ट्रम्प के कारण, उतना उससे ज़्यादा पॉजिटिव भी मजबूत फैक्टर सामने है। DIS की बाइंग है, और आज ब्रोकरेज भी बाइंग कर सकता है, क्योंकि इतना लिक्विडिटी RBI की तरफ से फ्लो में जाएगा, और 4 चरणों में डालेंगे इस महीना, तो काफ़ी अच्छा है। प्लस रेट कट वगैरह बाकी सब कुछ अच्छा है, तो यहाँ से बड़ा डाउन आप नहीं दिख रहे। अगर डाउन मिलता है, मैं तो बोलता हूँ कि 500 पॉइंट डाउन हो जाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन होना मुश्किल लग रहा है, समझे ना। अगर हो जाता है तो फिर बाइंग होगा। अगर आज गोल्ड आज थोड़ा माइनस रहता है और इक्विटी थोड़ा माइनस रहता है, तो नहीं, वहाँ हम लोग वेट करेंगे। थोड़ा माइनस ज़्यादा रहे ना गोल्ड में और इक्विटी में, वो दिन परफेक्ट होता है SIP के लिए। फिलहाल आज थोड़ा इसी तरह का व्यू है, मिला जुला व्यू है, और आपको भी पता है। चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।